देखिए एमआईएम से आपको जो है सदस्य ग्रहण कर आपको टिकट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मीरापुर उपचुनाव। चुनाव लड़ रहे हैं। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का टिकट हुआ है और जो हमारे लीडर है एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका जो आदेश है मेरे लिए, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मीरापुर उपचुनाव पर जनता अब की बार एक जवाब देने जा रही है। जो लोग सेकुलर वोटों को, जो इस लोकतंत्र की आजादी में एक बहुत बड़ा बैंकनोट है सेकुलर वोटों का, उसको अपने घर की एक तरीके से गृहिणी समझने लगे हैं। वे लोग अब की बार ये जवाब देने जा रहे हैं इस चुनाव में, मीरापुर उपचुनाव में, कि अब जो लोग ये सोचते हैं कि ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये तो बीजेपी को हराएंगे। ना हमें बीजेपी को हराने का ठेका है, ना हमको समाजवादी का हराने का ठेका है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें चुनाव जीतने से मतलब है। अपना चुनाव जीतेंगे, कौन हार रहा कौन जीता हमें कोई मतलब नहीं। हम तो अपना चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए हैं। देखिए भी आपने कहा हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, तो फिर आप पार्टी से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? लिबरली क्यों लड़ सकते हैं? जो हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं उन पार्टियों से हमें मतलब नहीं है। पत्रकार बंधु, मेरा सवाल जो है उसे सुन लो आप पहले। मैंने कहा उन पार्टियों से हमें मतलब नहीं है कि हम ये गीत गाएं कि हम तो भाजपा को हराएंगे या उसको हराएंगे। भाजपा हो या कोई भी दल हो, हमारे लिए सब दल एक से ही हैं। हमें तो सिर्फ चुनाव जीतने की बात करनी है और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। पार्टी का आरोप है कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में चुनाव लड़ते हैं। काफी लोग इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा की बी टीम का काम हरियाणा में किसने किया, भाजपा की बी टीम का काम कश्मीर में किसने किया। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो मुशर्रफ सिद्दीकी साहब, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग ये एलिगेशन एमआईएम पार्टी पर लगाते हैं वो खुद भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अरे यही तो है कि फूट डालो राज करो। इसका तो जीता जागता उदाहरण है कि मुझे फतेहगढ़ की जो मीरापुर से है उस चुनाव में कांग्रेस नेता को पार्टी ज्वाइन करा करके, वो भी राणा परिवार के सामने राणा को चुनाव लड़ा करके बी टीम का काम किया है आपकी पार्टी ने। नहीं, ये तो आपके अपने ख्यालात हैं, ये आपके अपने ख्यालात हैं। कौन राणा परिवार, किसकी बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या हुआ देखिए, जो आप कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे, टिकट कांग्रेस के खाते में ना आके समाजवादी में चले? नहीं, समाजवादी के खाते में गया है या किसी के खाते में गया, उससे हमें क्या लेना है। हमारा काम है मेहनत करने का। हमने रात दिन मेहनत की है और लोगों को पता है कि हम कितने बड़े बड़े काफिले लेके मुजफ्फरनगर, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में 2 सम्मेलन कराए। 7 तारीख का सम्मेलन आपने देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे। लेकिन कांग्रेस जब तक वजूद में नहीं आएगी, जब तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को नजरअंदाज करते रहेंगे और राष्ट्रीय सचिवों का घेरा कांग्रेस पार्टी पर जमावड़ा बना रहेगा। एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी, हमारे साथी बैठे हैं मुशर्रफ सिद्दीकी साहब, भी कांग्रेस में कई दशक से जुड़े हुए। आज तक शायद राहुल गांधी के इन्होंने दीदार किए। खैर, मुझे इत्तेफाक के मैं चुनाव लड़ा विधानसभा 2022 के, मुझे उनके दर्शन हो गए थे उस वक्त। लेकिन उसके बाद में जितनी बार भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो जो लोगों का एक घेरा है वो वहां तक नहीं पहुंचने देते। प्रियंका और राहुल काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अड़चन बने हुए हैं उनके आसपास के जो लोग हैं। देखिए आपकी साथी अक्सर कर ऐसा क्यों होता है कि आप तैयारी करते हैं और पार्टी आपको टिकट नहीं देती? नहीं, देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अक्सर करके उन्हीं लोगों को संघर्ष करना पड़ता है जो जमीन पर रहकर उन लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। और जब वे लोग सक्सेसफुल होने का काम होता है तो उस वक्त कुछ लोग ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं कि उन लोगों को पछाड़ने के लिए हर वे काम करते हैं जिससे वे पीछे रह जाएं। सबको पता है कि अरशद राणा का मीरापुर पर ताल ठोकना कैसा है। अरशद राणा का मीरापुर पर ताल ठोकने का मतलब है कि मीरापुर चुनाव जीता जाएगा इंशाल्लाह, और सर समाज के लोग एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे। इस चुनाव में हम आपको बताएंगे कौन बी टीम है और कौन सी टीम है, ये भी आप देखेंगे। भली बात है पत्रकार साथियों, मुकाबला कौन सी पार्टी से रहेगा? हमारा किसी को मुकाबला नहीं, हमारा तो जीत से मुकाबला है। हमें चुनाव जीतना है। पार्टी में जाते हैं, टिकट लेकर आते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों की दुआएं हैं। आप जैसे साथी जो है इतना प्यार करते हैं। नहीं, देखो, जब पत्रकारों का प्यार अरशद राणा के साथ है, जमीनी लोगों का प्यार अरशद राणा के साथ में, माओ बहनों की दुआएं घरों में बैठे अरशद राणा के साथ में, तो यही तो जीता जागता सबूत है कि मतलब वे दुआएं कबूल होती है और टिकट मिल जाता है। देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एमआईएम को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो इसलिए अरशद राणा जी का टिकट कर दिया
ऐसा है, ये चीजें जो लोग कह रहे हैं वो कुछ लोगों में वो कुछ लोग ही बन के रह जाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि मुकाबला और टिकट ना लेना, टिकट लेने वालों की तो एमआईएम पार्टी में होड़ लगी हुई है। अरशद राणा पर उवैसी साहब ने इसलिए विश्वास जताया कि अरशद राणा एक कौम के लिए दर्द रखते हैं, अरशद राणा एक कौम के लिए जज्बात बनकर उभरते हैं, और अरशद राणा अगर लोगों ने मौका दिया तो विधानसभा में दिखाएंगे कि हम लोगों के मुद्दों पर किस तरह के सवाल रखेंगे। अरशद राणा जी, जब आप ये बोल रहे हैं कौम के लिए आप दर्द रखते हैं, तो इससे पहले ही आपको एमआईएम ज्वाइन करनी चाहिए। एमआईएम पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए कि मैं बीएसपी में 24 साल रहा हूं लगातार। पहली बात तो ये कि आप अपनी नजरों पे से पर्दा उतार लो साथियों कि मैं पार्टी बदलता हूं। मैं 24 वर्ष एक ही पार्टी में रहा हूं। क्यों जी? 24 वर्ष ऑन रिकॉर्ड में एक ही पार्टी में रहा हूं, और उस पार्टी से मैं 2 जिला पंचायत चुनाव लड़ा, प्रधानी चुनाव लड़ा, और संगठन में काम रहा, बड़े बड़े पदों पर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी पार्टी छोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन जब किसी चीज का वक्त आ जाता है, जब आपका वक्त आ जाएगा आप भी चले जाएंगे। कल आप मेरे यहाँ पत्रकारिता करते थे, आज खुद का चैनल चला रहे हैं। अब आपसे कोई सवाल करे आपने अरशद राणा का सहारा छोड़ करके अपना चैनल क्यों लॉन्च कर दिया? ये तो वक्त होता है बाबू बढ़ने के, जब ऊपर वाला आसार देता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पैदा हो जाती है। अभी आपने कहा कि आपका अखबार चला रहे थे, अखबार छोड़ के दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया। बात यहाँ हो रही है चुनाव की। हमने ये पूछा आपसे कि पिछली बार आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप कांग्रेस से टिकट लेके चुनाव लड़े। इस बार आप कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत करें, लेकिन कांग्रेस के खाते में सीट नहीं आ पाई, तो आप दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन कर लिए हैं। ना कि आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा करना था कि आपको कांग्रेस का साथ देना था? ऐसा है, कांग्रेस का साथ देने का मेरे ऊपर ठेका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जितना वहां पर सरकार होते हुए जुल्म हुआ है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं, आवाज नहीं उठाई है। उस वजह से हमारे दिल में एक टीस थी, और उस टीस होने के कारण हमने पार्टी को छोड़ दिया। क्योंकि जब तक कोई भी आदमी, एक राहुल गांधी जी क्या बात कहते हैं, राहुल गांधी